राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तमाल से भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। हमने रानी रत्नावती जी की कथा का श्रवण किया था। आज हम भक्तिमती मंगला गौरी जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारा चरित्र है, आप पूरा चरित्र ध्यान से सुनिएगा। जय हो। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए प्रभु को थोड़ा सा प्रसन्न करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन भक्ति में थोड़ा थोड़ा ज़रूर लगा रहे, हम भक्ति से विमुख नहीं हो। भक्ति महारानी जब कृपा करती हैं तो अंदर के सोए हुए अच्छे आदमी को जगा देती हैं। हम सबके अंदर का अच्छा आदमी बहुत जल्दी सो जाता है और बुरा आदमी बहुत जल्दी जाग जाता है, और उस बुरे आदमी के जागने के बाद हम बुरे कामों में, बुरी प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रभु का नाम नहीं लेते, नाम जप नहीं करते। आइए इन चरित्रों को श्रवण करते हैं। इन चरित्रों के श्रवण करने से हमारे शरीर में जो भक्ति सोई हुई है, जो अच्छा आदमी सोया हुआ है, उसे जगाइए ताकि आप बुरे काम नहीं कर पाएँ। हर समय आपका नाम भगवान के जप में लगा रहे और भगवान प्रसन्न हो। जय श्री राधे। आइए भक्तिमती मंगला गौरी जी की कथा का श्रवण करते हैं। भक्तिमती मंगला गौरी का चरित्र अत्यंत पवित्र और चित्त आकर्षक है। उन्होंने आजीवन भगवान के रूप माधुर्य का रसास्वादन करके जो सरस संगीत और काव्य की धारा उत्तर गुजरात के पाटन में बहाई, वह उनकी भक्ति निष्ठा की उज्जवल एवं स्थायी प्रतीक है। 200 साल पहले की बात है, उन्होंने गुजरात को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया था। उनके पिता पाटन परगने के प्रसिद्ध जमींदार और शासक श्री नरभैराय मुकुंदराय बड़नगरा नागर थे। वे अत्यंत समृद्ध, ऐश्वर्यशाली और भक्ति भावपन्न व्यक्ति थे। मंगला गौरी उनके साथ नित्य मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाया करती थीं। उनके भावी जीवन विकास में इस शुभ संस्कार का बहुत प्रभाव पड़ा था। जय हो। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही भक्ति में लगाइए। ऐसा मत सोचिए अभी बच्चा है, अभी क्या कर पाएगा। बचपन में जो संस्कार मिलते हैं वो आगे जाकर ही भक्ति में बहुत सहायता करते हैं। हमारा बाल गुरुकुल भी है, हम उसमें 5 से 10 साल के बच्चों को और 11 से 15 साल के बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, मंत्र उच्चारण, बहुत कुछ ऐसा सिखाया जाता है जिससे हमारे बच्चे को अपने धर्म के बारे में ये समझ हो कि उसे कैसे, क्या, कोई उससे सवाल करे तो उसे पता हो उसे क्या उत्तर देना है। आजकल हम इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के पीछे तो भाग रहे हैं, पर संस्कारों को भूल रहे हैं। अपने सनातन धर्म के संस्कारों को मत भूलिए। कहीं भी पढ़ाइए बच्चे को, लेकिन उसे धर्म की शिक्षा आप अपने घर में ज़रूर दीजिए। जय हो। मंगला के पति नर्मदा शंकर लाखियाने ने थोड़े दिनों तक गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद काशी में जाकर संन्यास ले लिया। कालांतर में उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों ने उनका जीवन ही बदल दिया। वे अपने पिता के घर चली आईं और जीवन के शेष दिन वहीं पूरे किए। भगवत सेवा में ही उनका समय बीतने लगा। वे दिन रात भगवान के श्रृंगार और भजन पूजन और स्वतन में ही संलग्न रहती थीं। उनकी संगीत निपुणता ने उन्हें मधुर काव्य कंठ प्रदान किया। वे भगवान के लीला के पदों की रचना करने लगीं। आसपास के स्त्रियों का समूह उमड़कर उनके संपर्क में भजन करने लगा। पाटन क्षेत्र पवित्र ओटा, दिशाएं
भगवत माधुरी से संपन्न हो उठी। मंगला गौरी ने गुजराती और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में पद रचनाएं की। यमुना जी की आरती, पाटन के गिरिधारी जी का गरबा अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी अन्य देवों में भी बहुत निष्ठा थी। महादेव, गणेश आदि के संबंध में भी बहुत पद उनसे उनके मिलते हैं। मंगला गौरी का जीवन पूर्ण रूप से भगवान के चरणारविंद में समर्पित था। जीवन के अंतिम दिनों में उनके नेत्र चले गए थे, फिर भी उनके अधरों पर राम नाम का अमृत बहता रहता था। हाथों में माला का नृत्य होता रहता था। पाटन के ऐश्वर्यशाली व्यक्ति गोविंद राय मजूमदार के जीवन पर भी मंगला गौरी की भक्ति निष्ठा का बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे उनके भाई थे। बहन को कीर्तन करते देखकर वे आवेश में भगवान के श्री विग्रह के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचा करते थे। उनके सुपुत्र श्री वैकुंठ राय जी, रणछोड़ राय जी, गोपाल राय जी भी बड़े भागवत हुए। एक दिन मंदिर में धूमधाम से कीर्तन हो रहा था। भक्तजन प्रेम विमुग्ध होकर भगवान नाम उच्चारण कर रहे थे। उसी तुमुल हरि नाम ध्वनिका का रस आस्वादन करते हुए मंगला ने संसार से विदा ले ली और वे वास्तव में महान भक्त आत्मा थीं। उनके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। भगवान के भक्तों की कृपा हम पर हो जाए तो किसी भी एक भक्त की तो जीवन आनंद में आ जाए, जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाएं, इस जन्म मरण के मृत्यु से भी छुटकारा मिल जाए। और जो शोक में हम डूबे रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हानि हो गई, वो हानि हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रिश्तेदार नाराज़ हो गए, ये सब भी हमसे छूट जाए। सिर्फ भगवान को प्रसन्न करें, सिर्फ भगवान का भजन करें, सिर्फ भगवान की भक्ति करें। बस यही करते हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।